हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज कराची रिपोर्ट। हाकम अली दल मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस की मुबैना ज़्यादतियाँ नावजह चालान सिंध पंजाब और बलोचिस्तान में नंबर 8 बैंस कॉलोनी में शदीद एहतजाज, सप्लाई मुअत्तल, हड़ताल का ऐलान। कराची खसूसी रिपोर्ट। हाकम अली दल कराची के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 जिला मलिक में सिंध पंजाब और बलोचिस्तान की भूसा मंडी और वेलफेयर एसोसिएशन का अहम इज़्तिराबी इजलास और एहतजाजी मुजाहिरा मुनाकिद हुआ। इस मौके पर रोजनामा हिमायती न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हाकम अली दल से गुफ्तगू करते हुए भूसा मालिकान, तंजीम साज और ड्राइवर्स ने ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के रवैये भारी जाली बिला जवाज चलान के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। डेयरी इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर एहतजाजी रहनुमाओं का कहना था कि गुज़श्ता कई रोज़ से पुलिस गर्दी ने हमारा जीना दूभर कर रखा है। गाड़ियों के बिला वजह 50,000 रुपये और इससे ज़ायद की संगीन चालान काट के खती रकम वसूल की जा रही है, जिससे कारोबार मफलूज होकर रह गया। उन्होंने सवाल उठाया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के भूसा मालिकान ड्राइवरों से आखिर क्या दुश्मनी है। रहनुमाओं ने मुतनबे किया कि कराची में भैंसों का भूसा बिल्कुल खत्म हो चुका है और इस नारवा सलूक और हिरासानी की वजह से डेयरी इंडस्ट्री शदीद बहरान तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। ड्राइवरों का हड़ताल और बाइकआउट का फैसला। ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स ने भी मुकम्मल यकजहती का मुज़ाहिरा करते हुए हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। तमाम ड्राइवरों ने मुतफ़िका मुतालिबा किया कि जब तक उनके तमाम जायज़ मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाते, पुलिस गर्दी का खात्मा नहीं होता, नाजायज़ चलान बंद नहीं होते, तब तक पंजाब बलोचिस्तान अंदरून सिंध से कराची के लिए भूसा हरगिज़ लोड नहीं किया जाएगा। एहतजाज में शरीक अहम शख्सियात तस्वीर दस्तावेजी सबूतों की रोशनी में एहतजाज में दर्ज रहनुमाओं दरान शिरकत की। शबीर अहमद बुगटी सदर सूबा सिंध अंजुमन भूसा ताजरान, मीर औरंगजेब खान बुगटी सदर जाफराबाद बलोचिस्तान, डॉक्टर मोहम्मद इलियास कुंज डेरा लयार सोबतपुर, मोहम्मद आसिफ नावरात जिला उस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान, शाडीनो कुंज चौधरी डेरा लयार, सरवर खान जमाली, जहूर खान मेहर अली भूसा मंडी वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान, चौधरी खालिद सुपर साउथ आला भूसा मंडी, शहजाद सलीम सदर भूसा मंडी, मेहरुद्दीन असगर मंडी, जनरल हॉस्टल सेक्रेटरी आसिफ बेग, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी जफर गुजर हुकाम से फौरी मुदाखलत का अपील। एहतजाजी रहनुमाओं ने आला हुकाम वज़ीर आला सिंध IG सिंध और मुतल्लिका इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ना जाने क्यों इस खुली नाइंसाफ़ी पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अगर नाजायज़ चलानों हिरासानी का सिलसिला फौरी ना रोका गया तो कराची में दूध की फराहमी और डेयरी फार्मिंग के निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर आयद होगी। जी, मैं वाकमत अब्दुल करीम हिमायती न्यूज़ हमेशा हिम्मत का तरह मज़लूम की आवाज़ उठाता था। 20 से 21 तारीख से जो भूसे का बहरान जो आया हुआ था, तो सिंध से आने वाली गाड़ियां जो थी उनको रोका जा रहा था, डिलीवरों से बेतमीज़ी की जा रही थी और डिलीवरों के साथ बाकायदे तौर पे भत्ते वसूली के तौर पे अगर वो नहीं देते तो उन पर FIR दर्ज होती थी। और अंदरूनी सिंध से जो व्यापारियों ने यहाँ से भूसा बंद, आज बलोचिस्तान से भी जो व्यापारी हैं भूसे के वो भी आए हुए हैं यहाँ झटपट के, उनसे भी ज़्यादा राय लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? दुर्रक खान बुगटी, जाफराबाद का यानी झटपट का सदर हूँ, प्रेसिडेंट सदर। डिवीजन। सदर साहब, छोटा सा एक सवाल है, तो ये एक भैंस कॉलोनी बहुत बड़ी मंडी है कारोबार से हिसाब से, क्योंकि एशिया की बहुत बड़ी मंडी कहलाई जाती है। तो इस मंडी से तकरीबन हज़ारों नहीं करोड़ों नहीं अरबों के हिसाब से रोज़ी लोगों की बनती है। और डिलीवर हजरात जो गरीब होते हैं अपना घर बार छोड़ के यहाँ भूसा लेके आते हैं, उनको रास्तों में रोका जाता है, उनसे तशद्दुद किया जाता है, फिर भत्ते के तौर पर उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। हमारी सिंध के अंदर ये वाक़या क्यों हो रहा है? सर ये तो अभी बाला हुकाम को पता है, वज़ीर आला को पता है, चीफ मिनिस्टर को, और भी सिंध में नहीं है। सिंध में ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, लालकाना, जामशोरो, दादू और कोटड़ी। यही डिस्ट्रिक्ट है जो मोटरवे पुलिस भी इनका है और ये भत्ता लेते हैं अपना, ये वो दूसरा पुलिस भी, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी यही है। इन्होंने हमें ख्वार कर दिया, जिधर जाओ रास्ता, अभी तो रास्ता ये बंद किए हुए नहीं किया क्योंकि हमें रास्ते का कोई मसला नहीं था, नहीं पुलिस हमें तंग कर रही थी, कोई हमारे से वो रास्ते के मसले नहीं थे, मोटर पुलिस के मसले नहीं थे। हम आ रहे थे और 500 रुपये भी हमें इनको भूसा दिया है कि अभी मेहरबानी करके, ये जैसे इन्होंने मेहरबानी की है, इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं। इन्होंने भी आवाज़ उठाई हुई है, इन्होंने भी आवाज़ उठाई है, हम सब मिल के ये आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मसला हल हो जाएगा। और इनको समझें, ये हम जितने लीडरान हैं, बड़े ऊपर हैं, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनका जब दूध बंद हो जाएगा, उनके दूध बच्चों को नहीं मिलेगा तो उनको पता चलेगा। ऐसे ही सर कि समझे ना, ये जब कराची में दूध की किल्लत हो जाएगी। और इस्लामाबाद में एक ट्रांसपोर्टर है उधर शाहजी, उसने यही भूसे का काम करता था, वो उनको भी ये सही उधर। ये पुराना रोड था,
सदर अजूब से लेकर के ये कारोबार चलता था। पुराना रोड था भी ये हमारा खुला हुआ था। आज जो है डबल रोड है, डबल रोड में भी इनको तकलीफ़ है। 300 मण वजन है, फिर भी हमारे लिए ये बंद है, खड़ा करते हैं। अभी हमने जो भूसा रखा है किस लिए रखा है? कराची के लिए। जितने ही व्यापारी है, हमारा रोड खुला हो जावे, हम कल गाड़ी लोड करेगा, यही बात है। रोड का करता हूँ वज़ीर आला कोट, AG सिंध, IG सिंध, ये मेहरबानी करे हम इधर बंद करके आए, हमारा रोड खुला हुआ है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद इलियास खुश सोबत। सर क्या मजम्मत करोगे तूड़ी के बारे से जो बड़ा बहरान आया है? सर बात ये है कि आप जिस तरह हमारे भाइयों ने बात की है कि हमारे पास अब भी स्टॉक पड़े हुए हैं ना। हम सालों से ये जो है डिस्ट्रिक्ट लालकाना, जामशोर, ये बान सईदाबाद और ये यहाँ तक जो है हमें बहुत तंग किया जा रहा है। हत्ता कि इतना फ़ाइन लगाया जाता है, इतने चालान काट जाते हैं 50-50 हज़ार। तो अब फी गाड़ी पे 50-50 हज़ार 50-50 हज़ार फ़ाइन लगाया जाता है और चालान किया जाता है और ड्राइवर को पकड़ के लेटरिन में फेंका जाता है। अभी तो पोजीशन कंडीशन ये है कि हमारे पास ड्राइवर ड्राइवरी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। हम चीफ मिनिस्टर मदद अली शाह से गुजारिश करते हैं कि खुदारा हम पर रहम किया जाए, जानवरों पे तरस किया जाए। और तक हमें ये रुश्वत इन्होंने ली है, क्योंकि हम व्यापारी शरीफ लोग हैं, हम मेहनती लोग हैं, और इनको कोई पता नहीं। जब ये हम उधर स्टॉक करते हैं सीज़न में ये भूसा, तो ये स्टॉक कोई आसानी से नहीं होता, और ये इसमें ज़िम्मेदार हैं, हारी हैं। जब हम स्टॉक नहीं करेंगे ये ज़राअत, हमारा ज़राअत तबाह हो जाएगा। तो मेहरबानी करें इन करके इनको अपना मोटर पुलिस और सिंध पुलिस को लगाम दिया जाए, ये हमारी गाड़ियों को छोड़ा जाए, तो गाड़ियाँ हमारी आसान से आएँ। और हमारे ड्राइवरों से इतनी बदतमीज़ी करते हैं, पैसे भी लेते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हमें अपना भूसा रोका हुआ है, हमें बाइकाट किया हुआ है। इधर भैंसें जो हैं, कल हमारे डेयरी फार्म के ओहदेदारान अपना चौधरी फारूक अहमद सदर है उनका, और इरशाद अहमद शाह चौहान साहब, उन्होंने बोला कि 10 लाख के जानवर हैं इधर हमारे बेस कॉलोनी में। वो बुक असल में हम बड़े अरसे से बलूचिस्तान के सदर हैं हमारे बुकटी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस बलूचिस्तान से ये अपना दादू लाड़काना से जामशोर ज़िला, ये ठट्टा ज़िला। हम क्या करते हैं कि जब दादू से हम आते हैं जामशोर तक, जामशोर से फिर हम कोटड़ी रोड ले लेते हैं। सुपरा पे हम नहीं चढ़ते, मोटरवे है। हम कोटड़ी से ठट्टो से फिर इधर हम आते हैं। तो ये हमें हमारा रास्ता दिया जाए और ये भी रास्ता दिया जाए। बहरहाल हमारे जो टंडो आदम है, नवाब शाह है, हम आखिर तंग होके खड़े हो गए। मजम्मत का और रास्ता था भी नहीं। चाहे रोड बंद करें फिर और FIR हम पे होंगे। रोड बंद करने से मुराद है और FIR और ड्राइवरों को जलील करेंगे, हम सदूरों को जलील करेंगे। अभी भी हमारे साथ बलूचिस्तान के 4 सदर हैं, उस्ता मोहम्मद, सोबतपुर, नसीराबाद और जाफराबाद। सिंध वाले भाइयों से भी कल मिले, उन्हीं का भी यही लालकाना वाला रूट जो है ना, इस पे ख्वारी है और कुछ भी नहीं है। सर अगर ये जानवरों की खुराक भूसा है, अगर ये भूसा नहीं आएगा तो बेज़ुबान जानवर तो मर जाएगा, क्या खाएगा? सर ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, जो इस टाइम हाकिम होके बैठे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए भाई। हज़ारों सिर्फ जानवरों का मसला नहीं है, हम आवाम का भी मसला है। हम भी बरसरे इक़्तिदार इधर हैं भाई, इसी पे काम चलता है, सबका रोज़ी रोटी मजदूरों का इधर ही चलता है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? गावर खान। गवर साहब क्या मजम्मत करोगे आज जो ये बुरहान तूड़ी का आया है? ये बुरहान अभी हमारा ये लेकिन एक महदूद लिहाज से कम फाइन, कम लिमिट के हिसाब से कम फाइन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो लाख रुपया जो ना बेचारा गाड़ी यहाँ भर के आएगा, रूट डबल ट्रिपल सफ़र करके आएगा, तो ये तकलीफ़ में हम इनकी तकलीफ़ में इनके साथ हैं। हमारा तो रोज़ी बंद हो गई है, यहाँ ये गाड़ियाँ नहीं भर के आएंगे, हम कहाँ भेजेंगे? भूसे वाले बेचारे बाड़े वाले बेजार हो गए। 1400-1500-1600 रुपया, 2000 रुपया भूसा कौन ख़रीदेगा, कौन पैसे लेगा? यह जुल्म हो जाती है सर।
सर इस मौके पर आप क्या कहोगे? हाकम भाई, हम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। इनकी तकलीफ़ और हमारी तकलीफ़ एक ही है, एक ही बराबर है। हम सीएम साहब, सिंध साहब से गुजारिश करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से हम गुजारिश करते हैं, कमिश्नर कराची से हमारी गुजारिश है कि ये 2 दिन से भूसा बंद है। यहाँ जानवरों की भूख हड़ताल हो गई है, यहाँ पे जानवरों की भूख मरने का ख़तरा है। हमारी अर्ज़ ये है कि इनको रास्ता दिया जाए, भूसा कराची में आए और ये बहरान जो शिद्दत अख्तियार कर रहा है इसका मामला हल हो जाए। जी बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मेरे दोस्त जाने कि अभी हमारे ड्राइवरिंग करने के लिए हम तैयार नहीं है। हम गाड़ियाँ बस जो है बेजार हो गए हैं कि मोटरवे पुलिस का तो इतना बिहेवियर है हमारे ड्राइवरों के साथ, ऐसे ही उसको घसीट के जो है सीट से उतार के थप्पड़े मारते हैं और 50-50 हज़ार का फाइन। भाई ओवरलोड है, हम मान रहे हैं। चीज़ का टैक्स ले रही है। जी हाँ। पंजाब से आने वाली गाड़ी या सिंध से गाड़ी आने वालों का टैक्स जब अदा कर रही है, हर टू प्लाजा पे गाड़ी अपना टैक्स अदा करती है, उसके बाद जो इनसे 50-50 हज़ार, ये तो नामुनासिब है। सर जी देखें ना, हम टैक्स पेडर हैं, किसान है, ये किसान लोग हैं जो हमारे पास बैठे हैं, जो वडेरे हैं, जागीरदार हमारे पास आए हैं इधर कराची में। जितने भी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, तो लिहाजा उम्मीद बहुत है कि अल्लाह को से हम लोगों को जल्दी जल्दी ये रिलीफ मिलेगा, रास्ता खुलेगा और ये भैंसों का भूसा सप्लाई जारी हो सके। कल आ जाएगा भूसा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यहाँ बलूचिस्तान से आए हुए तमाम सदर, नायब सदर यहाँ कराची भूसा मंडी में पहुँचे हुए हैं और इनकी एक ही काल है, एक ही एहतजाज की काल है। दादू, मोरो, लालकाना से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको मोटरवे पुलिस और सिंध पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस है बाकायदे ड्राइवरों को तशद्दुद करती है, 50 से 60 हज़ार रुपये का चालान देती है। वो ड्राइवर इस वजह से वो गाड़ियाँ नहीं ला रहे हैं और फिर गाड़ी में पहले जो 50 से 40 हज़ार खर्चा आ रहा था, अभी 1 लाख से 1.5 लाख रुपया खर्चा हो गया है। चलो वो भी खर्चा उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जो तशद्दुद किया जा रहा है उनको ड्राइवरों को पकड़ के वहाँ बैठाया जाता है 8-8 घंटे 10-10 घंटे, फिर लेटरों में फेंका जा रहा है। उसके मुताबिक तो ड्राइवरों ने जो वहाँ गाड़ियाँ अपनी बंद कर दी है। ये अल्लाह अफसरानों तक IG, DIG, SSP मलिक, बिल्कुल असां गल बशीर अली बुलगड़ी साहब भी मौजूद है जो दादू से आने वाली गाड़ियों की, किसी से शहर से आने वाली गाड़ियों का सदर है, तो ज़्यादा उससे भी राय लेंगे। तो क्यों ये जो भूसे का बहरान आ रहा है और ड्राइवरों पे तशद्दुद किया जा रहा है, गाड़ियों से 50 हज़ार से 60 हज़ार चालान भी दिया जा रहा है। तो सर पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे, तो आप बैंस कॉलोनी में आए हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जैसे कि हम टोटल भूसे के व्यापारी हैं कि हमारा ये कारोबार आजकल से नहीं है, इसको 50-60 साल हो गया है। हमारे बड़े भी यही काम करके, हम भी यही काम कर रहे हैं। अभी हमारे भाई ये अपना बुगटी साहब और हमारे दोस्त ये अपना बलूचिस्तान से हमारे व्यापारी हैं, अपने यूनियन के सदर हैं, अपना दादा बुगटी साहब, उनकी मेहरबानी और सब बताएं। ये हमारे सिंध में, अंदरूनी सिंध में कोई मिलें, कारखाने नहीं है, ये भूसे का कारोबार है। असल में मैं अभी ये अर्ज़ करता हूँ सैयद मुराद अली शाह साहब को कि मेहरबानी करके इनको तवज्जो दें, ये मामूली मसला हल्का नहीं समझें, मेहरबानी करके समझें। और IG सिंध को मैं अर्ज़ करता हूँ, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मैं अर्ज़ करता हूँ, और जितने भी हमारे ये अपना मोटरवे पुलिस जो है, मोटरवे IG साहब, उनको हम अर्ज़ करते हैं, DIG मोटरवे को अर्ज़ करते हैं, DIG कराची, DIG हैदराबाद को भी हम अर्ज़ करते हैं। अपना हमारा जरदारी बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, उनको हम अर्ज़ करते हैं कि ये जितनी सिंध में हमारे मजदूर हैं उनके करोड़ों की तादाद में वोटर हैं तुम्हारे, और सारे पीपल्स पार्टी में ही हैं। तो ये मेहरबानी करके इनको भूसे को समझा जाए। और ये भूसा जो बड़ा कारोबार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी ये कराची में अभी आए हुए हैं और हमारे दोस्त और भी आएंगे। तो मेहरबानी करके इनको मैं फिर भी गुजारिश करता हूँ सैयद मुराद अली शाह साहब को, इन को मसाले को हल किया जाए, संजीदा इनको नज़र में देखा जाए, तो मेहरबानी आपकी। दादू, मोरो, लालकाना, सक्कर, शहदादपुर, मीरपुर खास, यहाँ से जब गाड़ियाँ रवाना होती हैं, असल में ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि हमारी गाड़ियाँ, हम बड़े पुराने टाइम से कारोबार कर रहे हैं। ये 15/1/2026 से आज तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।